नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज एक बार फिर कोरोना से ही। और कोरोना से शुरुआत करने से पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो आज हम आपके पसंदीदा विषय राजनीतिक पर ही समीक्षा करने वाले हैं। और दोस्तों, आज जो राजनीति पर समीक्षा करेंगे वो बादरा विधानसभा क्षेत्र में पिछले 30-35 सालों से आखिर विधायक किस प्रकार से सत्ता छोड़ने पर मजबूर होते हैं, जनता के आक्रोश का शिकार होते हैं, कौन से फैक्टर काम करते हैं। दोस्तों, विस्तार से इस पर बलवान पुनिया के मौजूदा 3 वर्ष के कार्यकाल तक हम समीक्षा करने जा रहे हैं। तो इसके अलावा दोस्तों अब जल्दी से मैं बता दूं आपको, कोरोना की खबर से शुरुआत करते हैं। आज देश भर में कोरोना के 2,09,918 मामले आए हैं। तो तेजी के साथ कोरोना के ग्राफ में कमी आ रही है। 959 लोगों की मौतें हुई है। दोस्तों, मौत का आंकड़ा हम 1,000 के करीब पहुंचने जा रहे हैं। पूरे विश्व में सभी देशों से लगभग कोरोना की लहर जो है वो वर्तमान में शांत होती हुई दिखाई दे रही है। भारत में भी आंकड़े कम आ रहे हैं, लेकिन अमेरिका की तरह अब भारत में मौत का जो ग्राफ है वो 1000 के करीब है। और मौत का ग्राफ सबसे ज़्यादा फिलहाल भारत और अमेरिका 2 देशों में ही है। कुल मिला के दोस्तों ये जरूर चिंता बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि नए नए वेरिएंट सामने आ रहे हैं दोस्तों, 1-2 उनमें कहीं ना कहीं डेल्टा भी होता जा रहा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ रहा है। एक प्रकार से ये जो कुदरत की वैक्सीन विशेषज्ञों द्वारा बताई जा रही थी, वो कहीं ना कहीं कुदरत की इस वैक्सीन में कमजोरियां आ रही है, वीकनेस आ रही है। दूसरे वेरिएंट मिलकर इसकी क्षमताओं को जो है वो प्रभावित कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये देखने वाली बात है, आने वाले दिनों में हम किस मोड़ की ओर जाएंगे। लेकिन फिलहाल हमें राहत है। कल जो मामले आए थे वो 2,34,281 थे। उससे पहले मामले आए थे वो 2,35,000 थे। उससे पहले मामले आए थे वो 2,55,000 से कहीं अधिक थे। तो अर्थात हम नीचे आ रहे हैं। आज जो मामले 2,09,918 आए हैं वो राहत प्रदान करने वाले हैं। और 1-2 दिन में हम 2 लाख से भी कम के आंकड़े में आ जाएंगे। और दोस्तों, ठीक होने वालों की तादाद है, ये खुशी की बात है। ये जो है रिकवरी दर ये बढ़ी हुई है और काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। इससे ही हमें राहत मिली है। 2,62,628 मामले ठीक होने वाले हैं, रिकवर होने वाले हैं। ये अच्छी बात है कि जितने केस आ रहे हैं उससे कहीं 50-60 हज़ार ज़्यादा लोग ठीक होकर रिकवर होकर घर जा रहे हैं। तो ये लहर एकदम शांत होने जा रही है। और दोस्तों, पिछले 24 घंटे में मात्र, हालांकि टेस्ट में कमी आई है, 2-3 लाख टेस्ट कम हुए हैं। आज पिछले 24 घंटे में जो टेस्ट हुए पूरे भारत में 13,31,198 टेस्ट हुए। हालांकि 2-2.5 लाख टेस्ट 2 या 3 दिन की बनिस्बत कम हुए हैं, लेकिन मामले जो हैं वो कुल मिला के राहत प्रदान करने वाले हैं। और वैक्सीनेशन अगर हम जिक्र करें तो 1,66,03,09,627 वैक्सीनेशन अब तक भारत में हो चुका है। और दोस्तों, हम जल्दी से आपको जो 6 राज्य हैं प्रमुख 10,000 से कहीं अधिक मामले वाले वो बताएं तो आंध्र प्रदेश 10,310, कर्नाटक 28,264 और केरल 51,570 सर्वाधिक मामले। और महाराष्ट्र में 22,444, तमिलनाडु में 22,338 और राजस्थान छठा प्रदेश है जहां 10,000 से अधिक मामले हैं, 10,061 मामले। अर्थात कल राजस्थान में भी 10,000 से कम मामले आ जाएंगे। अर्थात हम 10,000 के क्लब से निकल जाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों, हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो पहले मैं देश भर में आपको बताऊं तो 75% वयस्कों को भारत में दोस्तों दोनों ही डोज लग चुकी है। 75% वयस्कों को, 18+ वालों को दोनों डोज लग चुकी है। ये बहुत बढ़िया आंकड़ा भारत का है दोस्तों, इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। और जो किशोरों को वैक्सीन लग रही थी 15 से 18 वर्ष के, वो भी दोस्तों 60% किशोरों की आबादी को कवर कर लिया गया है। उनको प्रथम डोज भारत में लग चुकी है। और जिले का सवाल है तो दोस्तों 29 जनवरी को भी जो 1,085 सैंपल लिए गए थे उनमें दोस्तों 190 केस हनुमानगढ़ जिले में आए हैं रविवार को। और दोस्तों 1500 से अधिक एक्टिव मरीज हमारे हनुमानगढ़ जिले में आज भी मौजूद है। तो 15,000 1500 की संख्या रही है ये मात्र।
इससे हम जल्दी से नीचे आ रहे हैं। तो ये आंकड़ा भी धीरे धीरे आपको राहत प्रदान करता हुआ दिखाई देगा। और जिले में प्रथम डोज अब तक अगर कहें तो 100% लग चुकी है, प्रथम डोज पूरे हनुमानगढ़ जिले में। ये एक बहुत खुशी की बात हम आपको बता रहे हैं आज। और दूसरी डोज भी जिले में 87.43% दोनों डोज लगाने वाले लोग हमारे जिले में है, अर्थात तो दोनों ही डोज के भी हम 100% के करीब पहुंच रहे हैं। ये अच्छी बात है। और इसीलिए दोस्तों राजस्थान में जो है रियायतें दी गई है, वीकेंड कर्फ्यू जो था संडे का वो उठा लिया गया है और राजस्थान की रिकवरी रेट है वो बढ़ी है। इसीलिए दोस्तों राजस्थान में कोरोना गाइडलाइन में तब्दीली की गई है और 1 फरवरी से कल आपको बहुत राहत मिलेगी और 10वीं 12वीं के स्कूल भी खुलने जा रहे हैं 1 फरवरी से। और दोस्तों वीकेंड कर्फ्यू जो है वो हटा लिया गया है। तो कुल मिला के प्रिकॉशन डोज जो है, बूस्टर डोज जिसको हम कहते हैं, 9663 लोगों ने हमारे ज़िले में वो भी तीसरी डोज भी लगा ली है। इसके अलावा दोस्तों 15 से 18 के अगर बच्चों का जिक्र करूँ मैं तो दोस्तों 1,21,390 15 से 18 वर्ष साल के बच्चे हैं। 1,21,390 उनमें से दोस्तों 74,635 बच्चों ने डोज लगा ली, अर्थात ये आंकड़ा 61.48% बच्चों ने प्रथम डोज लगा ली हमारे हनुमानगढ़ जिले में। तो ये अच्छा राहत प्रदान करने वाला मामला है। अब दोस्तों देखते हैं कि आज 31 जनवरी को क्या खास विशेष दिवस है। तो दोस्तों आज का जो दिन है वो हमारे अंतरिक्ष से संबंधित चीज़ों का और गर्व करने वाला दिन है। दोस्तों अंतरिक्ष में आज के दिन हमने बहुत अचीवमेंट प्राप्त किए, बहुत हमने ऐसी उपलब्धियां आज ही के दिन पूरे विश्व ने अर्जित की थी, जिसके लेकर आज जो है अंतरिक्ष में नई ऊंचाइयां छूने वाला दिन माना जाता है 31 जनवरी का। इसका रीजन हम आपको बताएं तो 1958 में आज के दिन अमेरिका ने पहला अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में भेजा था, पहला अंतरिक्ष यान आज ही के दिन 1958 में। और जीवित प्राणियों पर अंतरिक्ष में अपोलो यान जो जीवित प्राणियों के लिए, माफ कीजिएगा, अंतरिक्ष में जो प्रभाव जानने के लिए कि भी क्या प्रभाव अंतरिक्ष में जीवित प्राणियों पर होते हैं, उसको लेकर आज ही के दिन एक चिंपांजी को दोस्तों अंतरिक्ष में नासा द्वारा 1961 में आज ही के दिन भेजा गया था। और इसके अलावा अमेरिका ने मानव युक्त अपोलो यान चंद्रमा पर आज के दिन भेजा था। और इसके अलावा 1971 में भेजा था। और ये अंतरिक्ष में आज ही के दिन सोवियत संघ ने भी चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान 1966 को भेजा था। और अमेरिका ने जो भेजा था वो दोस्तों 1971 को भेजा था। और इसके अलावा 1915 को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस के खिलाफ जहरीली गैस का इस्तेमाल आज ही के दिन किया था 1915 में। तो ये दोस्तों आज के खास दिवस के बारे में और कोरोना की खबरों के बारे में। अब मात्र आसपास की खबरें में आपको बताऊंगा तो मात्र ये है कि गोगामेडी में जो 2 दिन पहले शनिवार को एक गोगा जी फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर लूट हुई थी दोस्तों, उसको लेकर जो शनिवार को लूट की वारदात हुई थी, 11,000 रुपये रिवाल्वर की नोक पर छीन कर ले गए थे 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवार युवक थे। उन्होंने आते ही 500 रुपये का पेट्रोल डलवाया और उसके बाद में बोले कि हम ऑनलाइन इसका पेमेंट करेंगे। तो इसको लेकर वो कहकर जो है फिलिंग स्टेशन के ऑफिस में चले गए और वहाँ जो संचालक बैठा था, फिलहाल जो संचालन कर रहा था, उसकी कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगाकर और गले में 11,000 रुपये पड़े थे, वो सारे के सारे 11,000 रुपये लेकर फरार हो गए। और ये सीसीटीवी फुटेज में उनकी फ़ोटो आई है दोस्तों। लगभग 25 से 30 वर्ष के दोनों युवक हैं। और सुशील स्वामी जो संचालक है पेट्रोल पंप के, उन्होंने दोस्तों गोगामेडी थाने में इन दोनों अज्ञात युवकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा दिया है और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारंभ कर दी है। इसके अलावा दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे उस विषय पर, राजनीतिक विषय पर समीक्षा हम प्रारंभ करते हैं। दोस्तों भादरा में पिछले 30-35 सालों में जो विधायक बने हैं दोस्तों, आखिर जनता से उनका मोह भंग इतनी जल्दी कैसे हो जाता है, इसके बारे में बात करेंगे, वो फैक्टरों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं हम 1985 से।
1985 में लालचंद डुड्डी एलकेडी पार्टी के साथ चुनाव लड़ा था और 38,870 वोट लेकर विधायक बने थे दोस्तों। और उनके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार था वो ज्ञान सिंह चौधरी की धर्मपत्नी रनर रही बिमला चौधरी कांग्रेस की टिकट लेकर दोस्तों 1985 में लालचंद डुड्डी के सामने थी और उन्होंने 29,643 वोट लिया था और 9,227 वोटों के भारी भरकम अंतर दोस्तों, उस समय ये अंतर जो था वो भारी भरकम था। तो लालचंद डुड्डी एक शानदार अंतर के साथ ये चुनाव जीते थे और पहली बार वो जब चुनाव जीते तो उसके बाद में जो है उनमें आत्मविश्वास भी था और काम भी अच्छा किया और था। कुल मिला के दोस्तों नहरों का उस समय भादरा क्षेत्र की जो नहर लाने की प्रक्रिया थी वो प्रारंभ थी, तो उसमें जरूर लालचंद डुड्डी ने अच्छा काम किया। और उसके बाद में दोस्तों जब 1990 में 5 साल शासन करने के पश्चात एक बार फिर से चुनाव हुआ तो लालचंद डुड्डी ने जाहिर है दूसरी बार चुनाव जीता था और लंबे अंतराल के बाद चुनाव जीता था। उससे पहले ज्ञान सिंह चौधरी ने चुनाव जीता था तो लंबे अंतराल के बाद चुनाव जीता था और काम भी अच्छे कराए थे। तो कुल मिला के जनता ने लालचंद डुड्डी पर एक बार फिर विश्वास किया। कारण इसका ये रहा दोस्तों कि ज्ञान सिंह चौधरी जो है वो पीछे विधायक थे और विधायक उनको देखते हुए जनता के सामने दो ही विकल्प थे, लालचंद डुड्डी और ज्ञान सिंह चौधरी। दोस्तों ज्ञान सिंह चौधरी से नाराजगी होने के बाद में जनता के पास कोई विकल्प नहीं होते थे और वो लालचंद डुड्डी की तरफ जो है वो रन करती थी और वहां जाकर फिर उनको जिताती थी। तो यही सिलसिला था और इस बार लालचंद डुड्डी से कुल मिला के जनता संतुष्ट नजर आई और 5 वर्ष शासन करने के बाद में अच्छी खासी अपनी फॉलोइंग बनाई थी, समर्थकों की ताकत लालचंद डुड्डी ने बनाई और दूसरी बार फिर 1990 में चुनाव लड़ा तो उसके बाद में उन्होंने टिकट दूसरी पार्टी की ली और पाला बदला और जनता दल से चुनाव लड़ा। 47,217 मत प्राप्त हुए दोस्तों, पहली बार किसी विधायक ने 40,000 का आंकड़ा छुआ था और वो तो 50,000 के करीब का आंकड़ा था। और उस समय जब है उनके सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार जो था वो कांग्रेस से ज्ञान सिंह चौधरी स्वयं थे जो कि पीछे नकार दिए गए थे। बिमला चौधरी को टिकट दी गई थी उनकी धर्मपत्नी को, लेकिन इस बार ज्ञान सिंह चौधरी लालचंद डुड्डी के सामने थे। लेकिन यहाँ भी ज्ञान सिंह चौधरी जो है 35,276 मत लिए थे और 11,941 वोटों से लालचंद डुड्डी से हार गए थे दोस्तों। लेकिन आप गौर कीजिएगा यहाँ क्या हुआ, यहाँ बहुत कुछ हुआ और पूरे राजस्थान में हुआ था, पूरे देश में हुआ था दोस्तों। तो यहाँ भाजपा की सरकार बनी थी दोस्तों और भाजपा की सरकार जरूर बनी थी, लेकिन उस समय देश में पीवी नरसिम्हा राव की कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार के दौरान 1992 में एक ऐसा घटनाक्रम देश में हुआ कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद थी उसको ढहा दिया गया था कार सेवकों द्वारा और उसके बाद में पूरे देश में माहौल जो है दोस्तों एक प्रकार से बदल गया था। पूरे देश की राजनीति में भूचाल सा आ गया था दोस्तों और उसी के तहत पीवी नरसिम्हा राव ने दोस्तों राजस्थान की सरकार को भी जो सरकार थी उनको बर्खास्त कर दिया था, भैरू सिंह शेखावत की सरकार को। तो 1992 में जो है 93 से 98 तक भैरू सिंह शेखावत थे दोस्तों, तो उनकी सरकार को जो है बर्खास्त किया गया था। उस सरकार को जब बर्खास्त किया गया था तो दोस्तों 2093 में फिर चुनाव हुए और इसका मैं आपको बताऊं तो दूसरी बार जब 90 में लालचंद डुड्डी विधायक बने थे तो क्यों अगले चुनाव में लालचंद डुड्डी से मोह भंग हुआ, इसके बारे में बात करूं तो लगातार 2 जीत के बाद दोस्तों एक गुरूर सा लालचंद डुड्डी के नेचर में, व्यवहार में, छवि में उभर कर सामने आया था और लगातार 2 बार जीतना और वो भी दोस्तों जो उनके प्रतिद्वंद्वी धुरंधर थे स्वयं ज्ञान सिंह चौधरी और उनकी धर्मपत्नी बिमला डुड्डी। दोस्तों बिमला चौधरी वो भी एक बहुत सशक्त लीडर थी दोस्तों, तो उन दोनों को मात दी थी। तो एक प्रकार से ये अलग ही रुतबा लालचंद डुड्डी की राजनीति का था। लेकिन ऐसे कुछ मामले हुए, लोगों के मुंह पर ही कड़े शब्द बोल देना लालचंद डुड्डी की एक प्रकार से छवि बन चुकी थी और लगातार 2 जीत से भी कहीं ना कहीं धुरंधर नेताओं को हराने से उनमें गुरूर एक प्रकार से आया था। और कुछ वाकये ऐसे भी हुए थे दोस्तों जो कि कलाना गांव में जैसे एक वाकया हुआ था, किसी बुजुर्ग ने कहा था कि मेरे लड़के को जो है नौकरी लगा दो कहीं, जैसे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कहीं चेप दो।
तो दोस्तों इस पर लालचंद रूडी ने कहा कि मैं कहाँ चेप दूँ, खंबे के तो मैं चेप दूँ इसको, मेरे पास कहाँ नौकरी है। तो दोस्तों ऐसे जो शब्द थे वो कहीं ना कहीं फैक्टर बनकर काम किया। और उसके बाद में जो 1993 में चुनाव हुए वहाँ लालचंद रूडी को मुंह की खानी पड़ी। दोस्तों उस समय जो है इतने से फैक्टर भी बहुत बड़ी बात होती थी, और जनता में एक प्रकार से मोबाइलों का और का इतना युग ये था नहीं, लेकिन मौखिक जो चबूतरों पर बैठ के, गांव की नुक्कड़ पर बैठ कर, और दोस्तों जहां वो जो वार्ताएं होती थी गली नुक्कड़ गली मोहल्ले में, वो कहीं ना कहीं इतना असरकार हुई कि ज्ञान सिंह चौधरी लोगों को फिर याद आने लगे। और 1993 में जब चुनाव हुआ तो ज्ञान सिंह चौधरी 45,875 मत लेकर निर्दलीय, क्योंकि उनकी टिकट भी काट दी गई थी। दोस्तों उस समय उनकी टिकट जो है डॉक्टर सुरेश चौधरी को दे दी गई थी। तो लोगों की एक सिंपैथी बनी कि इनकी टिकट भी कट चुकी है और धुरंधर नेता है, तो जनता में एक सिंपैथी हुई। और क्योंकि बिमला चौधरी भी हार चुकी थी और एक चुनाव में ज्ञान सिंह चौधरी भी हार चुके थे, तो एक बार फिर सिंपैथी के चलने भारी भरकम जीत ज्ञान सिंह चौधरी की हुई। और इसके बाद में दोस्तों नहर के लिए प्रयास किया, क्योंकि कृषि राज्य मंत्री का पद ज्ञान सिंह चौधरी को मिल चुका था 1993 में, और 15,598 वोटों के भारी भरकम अंतर से क्योंकि ये चुनाव जीता था। तो लगातार हार से सिंपैथी थी। तो नहर का नाला खाला निर्माण, गांव को सड़कों से जोड़ना, दोस्तों शानदार वर्किंग कार्य ज्ञान सिंह चौधरी ने करवाए थे। लेकिन मंत्री बनने के बाद में एक प्रकार से कहीं ना कहीं ज्ञान सिंह चौधरी में भी गुरूर हुआ। और उस समय जो नेगेटिव पॉइंट थे दोस्तों, सूटकेस लेने वाले मंत्री की भी एक छवि ज्ञान सिंह चौधरी की यहाँ बनी, और झूठ बोलने की आदत दोस्तों यहाँ आकर उनको चरम पर बहुत प्रभावित करने वाली थी। पूरी उनकी राजनीति को प्रभावित कर दिया था, और लोगों से मिलना जुलना बहुत कम सीमित कर दिया था ज्ञान सिंह चौधरी ने। और बड़ी संख्या में तबादले इस दौरान करवाए थे, और इससे भी ज्ञान सिंह चौधरी की छवि खराब हुई थी। दोस्तों मेरा मतलब आप समझ रहे होंगे। इसके अलावा दोस्तों जो मैं आपको अन्य बताऊं तो बिमला चौधरी जो थी उनकी छवि ज्ञान सिंह के बनिस्बत कुछ उभर कर आई। सच बोलने वाली, मुंह पर बात कहने वाली ऐसी नेता की छवि बनी, लेकिन ज्ञान सिंह चौधरी की एक झूठे नेता की छवि बनी, जो छवि उनको लास्ट में घर घर, गांव गली गली, डाणी डाणी, इस छवि के चलते ज्ञान सिंह चौधरी को बहुत नुकसान हुआ। और जो गांव से मिलने लोग आते थे उनसे वो मिलते नहीं थे, और वहाँ जो उनके जो नज़दीकी हुआ करते थे उनको बोलते थे कि लोगों को बोल दो कि मैं यहाँ नहीं हूँ, कहीं बाहर गया हूँ। तो दोस्तों मंत्री बनने के बाद बेहद कम मुलाकात लोगों से जो है रूबरू नहीं हो पाए, और नए वोटर इस समय जोड़ नहीं पाए, पुराने वोटरों का मोह भंग होने लगा। तो ज्ञान सिंह चौधरी यहाँ से एक प्रकार से नेगेटिव राजनीति में जा चुके थे, समा चुके थे। तो यहाँ दोस्तों 1993 में ज्ञान सिंह चौधरी, यहाँ लालचंद रूडी को 30,277 वोट मिले थे दोस्तों, और डॉक्टर सुरेश चौधरी जो कांग्रेस की टिकट थी उनको 23,000 वोट यहाँ मिले थे। उसके बाद में